गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे ब्लड का जो है आज आपका दूसरा चैप्टर होगा। ब्लड का क्या होगा, दूसरा टाइप आज हम पढ़ेंगे। कल तक हमने देखा था कहां तक, यानी कि हम कहां तक देखते हैं, कॉर्पसल के अंदर हमने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन हम उसके अंदर डीपली नहीं देखे थे कि आरबीसी के अंदर हम थोड़ा बहुत कुछ देख लिए थे। आज हम डीपली देखेंगे आरबीसी के अंदर डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स के बारे में, लसिका जिसको लिम्फ कहते हैं, और हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का जमना। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का काम क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो आई होप कल का क्लास आप समझे होंगे। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात आप याद रखेंगे, एक बात क्या याद रखना है कि देखिए, लोग सोचते हैं ना कि सपने को पाने के लिए समझदार बनना पड़ता है। देखिए, किसी चीज को अगर पाना है ना तो समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। क्या है, अगर आप पागल बनेंगे तभी आप उस चीज को पा सकेंगे। लोग समझते हैं ना कि भगवान नहीं दिखते। देखिए, भगवान दिखते हैं। कब दिखते हैं मैं बताता हूँ। उस कंडीशन में, सब चीज का अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो सब चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता है। ओपीडी, अगर बाहर वाला यानी कि बाह्य रोग विशेषज्ञ, जिसको हम ओपीडी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपीडी कहते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट है। कॉलेज में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो देखिए कि जब आपका कोई भी साथ नहीं देता है तो केवल और केवल भगवान साथ देता है, और उसी समय आप कहेंगे कि भगवान दिखता है। क्या है, भगवान दिखता है। चलिए आज हम देखते हैं किसके बारे में देखेंगे, यानी कि ब्लड का आज आपका सेकंड क्लास होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, समझिएगा। ब्लड क्या है, ब्लड। चलिए ध्यान से देखेंगे। ब्लड को हमने कहा था कि बायोलॉजिकल नेम इसका रुधिर होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूं। आपका क्लास कितना है, सेकंड। मैंने बोला है कि ब्लड का आपका 3 क्लास चलेगा। कितना, 3 क्लास चलेगा। तो ये आपका सेकंड क्लास है। कितना क्लास है, सेकंड क्लास है। आज हम क्या बताने जा रहे हैं, देखिए पहले मैं पिछले जो क्लास हुआ था उसका मैं रिवीजन कर देता हूं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपने देखा था कि ब्लड का जो अध्ययन होता है, क्या होता है, ब्लड का अध्ययन। हमने कहा था कि इसका अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, आप लोग बोलते चलेंगे, रिपीट करेंगे। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है, या आप कह सकते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे कि ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी, या तो हम क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। देखिए, ब्लड जो होता है ना, कई कैटेगरी। ब्लड एक होता है गाढ़ा होता है, कुछ ब्लड पतला होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, एक हमने बताया था कि प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, जिसको हम रक्त प्लाज्मा भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है कॉर्पसल। क्या होता है, कॉर्पसल, जिसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रुधिर कणिका। रुधिर कणिका। देखिए, आपको लग रहा होगा कि रुधिर कणिका क्या है। देखिए, रुधिर और कणिका मतलब कण, यानी कि खून के अंदर का जो कण है उसी को रुधिर कणिका कहते हैं। हमने बताया था इसका 3 कैटेगरी। इसका कितने कैटेगरी, 3। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। क्या था, प्लेटलेट्स। तो देखेंगे, प्लाज्मा हमने देखा था कि ब्लड प्लाज्मा क्या था, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में देखे थे कि ये ब्लड जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, ये होता है 55 से 60%। कितना होता है, 55 से 60%। तो आप कहेंगे कि कोई भी चीज में डिग्रियां, कोई भी चीज क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। जैसे हम जो है, हम अपने आप में क्या है, 100% है। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ये अपने आप में क्या होता है, यानी कि ब्लड जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो इसको हमने 2 टाइप में बांटा, एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पसल। तो आप बताइए कि यदि ये 55 से 60%, यदि ये 55 होगा तो ये 45 होगा, और ये कितना, अगर 60 होता है तो ये 40। तो हम लिखेंगे कि ये 40 से 45%। हम बता चुके हैं कल, ये 40 से कितना होता है, 45%। इसमें बताया था कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा कब बनता है, यानी कि गाढ़ा कब होता है। तो इसमें 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, तो पहला आपने देखा प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। देखिए, कल तक हमने क्या देखा था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये क्या करता है, ये ब्लड को जमा करके रखता है। तो आप कहेंगे कि ब्लड जम गया, लेकिन उसको अगर हमको क्या करना है कि पतला करना है, तो उसको पतला कौन करता है, तो हमने बताया था हिपेरिन। आगे हम बताएंगे आपको, हिपेरिन उसको क्या कर देता है, पतला कर देता है गाढ़ा से। तो देखिए, ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ये किसके कारण गाढ़ा होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये दोनों क्या है, प्रोटीन है। ये दोनों क्या है, प्रोटीन
प्रोटीन है। देखिए हिपेरिन भी जो है ना वो भी क्या है, प्रोटीन ही है। तो ये आपने देखा कि प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन। लेकिन अभी तक आप ये नहीं समझे हैं कि ब्लड आखिर जमता कैसे। प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा आपका फाइब्रिनोजेन, ये दोनों प्रोटीन है। ये दोनों क्या है, प्रोटीन। आप ध्यान से देखेंगे, हम कल के क्लास में ही बता दिए थे कि ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों प्रोटीन है, और यही दोनों प्रोटीन क्या करता है कि ब्लड को जमाता है। यही दोनों प्रोटीन क्या करता है, ब्लड को जमाता है। हम आपको डीपली बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग, जब हम बताएंगे इसके जस्ट बाद आपको बताएंगे, तब उसमें बताएंगे। तो अभी आप समझिए कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये 55 से 60% होता है। ये 55 से 60% होता है, और इसमें क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दो नामक प्रोटीन होता है, और यही इसको क्या करता है, जमाता है। हम आगे समझेंगे कि कैसे जमाता है, इसको देखेंगे। अभी आप समझिए। उसके बाद आपने देखा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और क्या है, प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी जो होता है ना ये आकार में गोल होता है। ये आकार में क्या होता है, गोल होता है। और आप कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी आकार में अनियमित होता है, अनिश्चित, इसका निश्चित नहीं है आकार। देखिए अब कहेंगे कि आरबीसी जो है इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, इसका भी बोन मैरो में ही होता है, बोन मैरो। आप कहेंगे कि दोनों का निर्माण वही होता है, लेकिन आरबीसी लाल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। तो आप बताइए कि आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है। आरबीसी जो ब्लड है इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि सफेद दिखता है। जिसके वजह से ये क्या दिखता है, हमको सफेद दिखता है। जिसके वजह से क्या दिखता है, सफेद दिखता है। देखिए हमने बताया था कि ये जो रुधिर कण देख रहे हैं आप, यानी कि कॉर्पसल का 99%, हमने बताया कि कोई भी चीज अपने आप में स्टैंडर्ड यानी कि 100% होता है, तो ये रुधिर कण अपने आप में 100% है। अपने आप में मैं बोल रहा हूं, अगर इससे तुलना करेंगे तो ये 40%, लेकिन अगर अपने आप में देखेंगे तो वो 100% होता है। तो ये अपने आप में 100% है। और इसका ये जो 3 कैटेगरी देख रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो ये आरबीसी जो होता है ना, ये रुधिर कणिका का, रुधिर कण का ये क्या होता है कि 99% ये खुद होता है। ये 99% खुद होता है। आप कहेंगे कि ये तो परसेंटेज में हुआ, संख्या में इसको हम कहते हैं 5 मिलियन। 5 मिलियन अगर आप कहेंगे तो इसको कह सकते हैं 50 लाख। कितना, 50 लाख। उसी तरीके से आप देखिए कि ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो ये संख्या में होता है 8000 से। देखिए मैं के लिख देता हूं, के का मतलब 1000 समझेंगे। 8000 से 10,000 के बीच होता है, 8000 से 10,000 से बीच होता है। तो आप कहेंगे कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी, तो देखिए प्लेटलेट जो होना चाहिए, प्लेटलेट होना चाहिए 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होना चाहिए। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में क्या होना चाहिए, प्लेटलेट होना चाहिए। प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होना चाहिए। लेकिन आरबीसी कितना होना चाहिए, 99%। यदि 99% से कम आपका आरबीसी है, जब देखते होंगे कि किसी को क्या हो जाता है कि बीमारी होता है, किसी को बीमारी होता है, उसमें क्या होता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आप देखेंगे आयरन। क्या होता है, आयरन। किसी को आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी से, तो आयरन की कमी होगा, जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो दम आपको सुस्ती के जैसा लगेगा, और लगेगा कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। दम आप क्या करेंगे, आकड़ेंगे, पूरा दम खड़ा होकर के डेढ़िया लेंगे। आप देहाती भाषा में समझिए। तो ये जो आपने देखा कि 99% अगर आपका आरबीसी है तो आप दम चुस्त, दम फुर्तीला रहेंगे। दम आरबीसी अगर 99% है, चुस्त रहेंगे। लेकिन चलने फिरने में जो मदद करता है एकदम, जब जैसे बच्चा को देखते होंगे ना, बच्चा जो छोटा होता है वो देखते हो एकदम चुस्त दम होता है, क्या होता है, फुर्तीला होता है, काफी एकदम तेज, कभी इधर कभी उधर। तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा होती है ना, ज्यादा होती है। तो जिसमें अगर प्लेटलेट की मात्रा कम होती है, वो जो है ना कि आपको पैर को बढ़ने ही नहीं देगा। देखते होंगे आप डेंगू जिसको होता है ना, तो डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत घट जाता है, 80,000 से कम हो जाता है। और जब प्लेटलेट्स क्या होता है कि घट जाता है, तो आपको एकदम कमजोरी हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोरी। मैं ये भी बताऊंगा कि उससे बचने का उपाय क्या है, उसमें क्या क्या
क्या चीज खाना चाहिए। तो देखिए हाँ ये भी बताएंगे कि उसके जो प्लेटलेट्स को रोकना और रोक करके उसको बढ़ाना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसको रोके कैसे और रोकने के बाद उसको बढ़ाएं कैसे, ये बताएंगे प्लेटलेट्स को। तो देखिए ये जो आपने देखा कि आरबीसी गोल होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है, इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण, और इसमें 99% क्या होता है, आरबीसी होता है। किसके अंदर, रुधिर कण के अंदर। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, जबकि ये सफेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लेकिन ये इसकी संख्या जो होता है वो 8000 से 10000 के बीच होता है, 8000 से 10000 के बीच होता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है, रेशियो पूछ देता है कि आरबीसी और जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होगा। तो आप जनरली कहीं कहीं देखेंगे कि 600:1 देता है, 600:1, कहीं कहीं देखेंगे कि 500:1। तो आप जनरली ऐसे याद रखेंगे, आपको जो है ना कि जैसे ऑप्शन देगा ना तो कोई 600 या 500 देगा, नहीं तो 800, 900, 700। तो आप तो पता लगा ही लेंगे कि इसके जो नजदीक होगा उसको मार देंगे, अगर मान लीजिए कि ज्यादा दूर होगा तो उसको नहीं लगाएंगे। तो देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो क्या होता है रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये कितना होता है, 5 मिलियन। 5 मिलियन को हम कितना कहते हैं, 50 लाख। तो आप लिखिए कि 50 लाख, 1 लाख में 5 जीरो, तो 2 3 4 5। अब बताइए बटा में क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी कितना है, 8000 से 10000। तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं कितना, 10000। तो देखिए नीचे में 10000 कितना हो गया, 10000। तो आप बताइए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 5 जीरो। 50 लाख है, तो इसीलिए इस पर कितना जीरो होगा, 6 जीरो होगा। 1 लाख में 5 जीरो, तो 50 लाख में 6 जीरो। तो देखिए ये 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 500/1। तो एक नीचे है तो इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, 500:1। आया कि नहीं आया। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या समझते हैं, डब्ल्यूबीसी। देखिए आरबीसी का काम क्या है और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम क्या है। तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी क्या करता है कि ये उत्तेजित करता है आपका जो ब्लड होता है। आरबीसी ये क्या करता है, अब इसके जब हम काम बताते हैं ना तब इन तीनों को हम एक में काम में बताते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड जब बताएंगे तब ये तीनों को बताते हैं। अभी आप समझिए डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि ये सफेद होता है, अनिश्चित होता है, बोन मैरो, और ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जब देखिए किसी को बीमारी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कभी एनीमिया हो गया, बहुत तरह के बुखार लगता रहता है, बहुत जल्दी वो आदमी क्या होता है, बीमार पड़ता है। तो आखिर वो बीमार क्यों पड़ता है इसको समझिए। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, कि जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी कम होगा, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी ये नहीं कह रहे हैं कि मांस में होगा, डब्ल्यूबीसी आप समझ ही रहे जनरली कि कहां होगा, तो जिसमें डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, डब्ल्यूबीसी की कमी, तो उसमें क्या होता है कि बीमारी काफी ज्यादा होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी 5 टाइप का, अभी हम आगे बताएंगे आपको जब हम डब्ल्यूबीसी बताएंगे तो इसमें यदि डब्ल्यूबीसी कम ही होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में कमी, तो उसको हर तरह की बीमारी होते रहता है। क्या होता है, हर तरह की बीमारी। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर से क्या करना चाहिए कि ब्लड जांच करा लेना चाहिए पैथोलॉजी से, और उसमें आपको यह देखना चाहिए आरबीसी कितना है, कितना होना चाहिए। आपको जो है कि डेसीलीटर में लिख देता है, पर डेसीलीटर, यानी कि 100 ml पर डेसीलीटर ऐसे करके लिखता है। तो आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी आप अपना चेक कराइए, उसके बाद प्लेटलेट्स चेक कराइए। क्या कराइए, प्लेटलेट्स चेक कराइए। इसको चेक कराने में आपको जो है कि मिनिमम 300 लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेटलेट जो होता है ना, प्लेटलेट होता है वो कितना होना चाहिए, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच होना चाहिए, 2 लाख से 2.5 लाख। अगर आपका प्लेटलेट 2 लाख से 2.5 लाख के बीच से कम है तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें देखिए आप जो है कि फल खा सकते हैं, जितने भी फल है फल खाइए, नहीं तो आप क्या खाइए, कीवी एक फल आता है। क्या है, कीवी एक फल है। ये क्या करता है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, ना कि ये रोकता है। प्लेटलेट्स को ये रोकेगा नहीं, प्लेटलेट्स को यानी कि घटने से रोकता नहीं, जबकि ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। जैसे बकरी का दूध, क्या है, बकरी का दूध, ये घटने से रोकता नहीं है, ये बढ़ाता है। ये क्या करता है, बढ़ाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो पपीता का पत्ता क्या देगा आपको, पपीता का पत्ता। तो पपीता का पत्ता भी जो है ये काफी जो है कि अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद देखिए अब समझिए कि ये तो बढ़ाने वाला चीज है, लेकिन प्लेटलेट्स जो घट रहा है उसको रोकेगा। कोई भी चीज रुकेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। जैसे हम दौड़ रहे हैं, अचानक से एकदम आगे की ओर जा रहे हैं, तो हम दौड़ रहे हैं, जब हम रुकेंगे तभी तो इस साइड की ओर टर्न ले सकते हैं। कि हम टर्न ले लेंगे ऐसे ही, तो हमको रुकना होगा, उसके बाद मुड़ेंगे, तब जाकर के इस साइड की ओर हम रन करेंगे। तो उसी तरीके से आप देखिए कि यदि हमारा प्लेटलेट्स घट रहा है तो पहले उसको रोका जाए, और रोकने के बाद उसको बढ़ाया जाए,
है, तो देखिए कि इसको ये तो बढ़ाने वाला चीज हो गया, ये क्या हो गया बढ़ाने वाला, कीवी खाएंगे तो बढ़ेगा, बकरी का दूध पीने से बढ़ेगा, पपीता का पत्ता खाने से बढ़ेगा। एक आप देखेंगे पतंजलि का आता है, पतंजलि का बाबा रामदेव का है, यहाँ आप देख सकते हैं जिसका नाम है गिलोई। क्या है गिलोई, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो गिलोई जो है ना, गिलोई और एलोवेरा, गिलोई और क्या है एलोवेरा, एलोवेरा, इन दोनों का आप जो है कि सेवन करेंगे तो ये क्या करता है कि आपका प्लेटलेट्स जो है ना उसको घटने से रोकता है, प्लेटलेट्स को क्या करता है घटने से रोकता है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, आप यूज करके देख सकते हैं अगर आपको होता है तो गिलोई और एलोवेरा क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को घटने से रोकता है। जबकि अगर बढ़ाना है तो कीवी और बकरी का दूध या तो आप पपीता का पत्ता का सेवन कर सकते हैं। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। चलिए अब हम आगे समझते हैं WBC के बारे में, यानी कि व्हाइट ब्लड और क्या है कॉर्पसल। चलिए इसको मिटा दूं, अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो चलिए इसको मिटा देता हूं। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए गौर से आप देखेंगे ध्यान से, WBC क्या है, WBC प्लेटलेट्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। चलिए देखिए यहां आप क्या देखेंगे, WBC, WBC जिसको हम क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। चलिए ये क्या है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करता है, ये रोगों से क्या करता है रक्षा करता है। तो आप कहेंगे कि ये रोग से कैसे रक्षा करता है, आप जो देख रहे हैं WBC ये क्या सिंगल है, इसके अंदर 5 टाइप आपको देखना है। इसके अंदर कितना टाइप देखना है, 5 टाइप। देखिएगा इसका 5 टाइप आप देखेंगे। नंबर 1 आपका आता है आपका आता है बेसोफिल, बेसोफिल। नंबर 2 इयोसिनोफिल। नंबर 3 आपका आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ये 3 को एक साथ याद रखिए। उसके बाद 4 नंबर में आपका आता है मोनोटाइप, मोनोटाइप। 5 नंबर में आपका आता है, ये आपने क्या देखा मोनोटाइप। उसके बाद आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। चलिए देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए ये जो हमारे शरीर के अंदर क्या है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। इसमें क्या देखते हैं, ये क्या होता है सफेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये क्या है बेसोफिल, ये क्या है बेसोफिल। उसके बाद इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। उसके बाद देखिए न्यूट्रोफिल। उसके बाद क्या है मोनोसाइट। उसके बाद क्या है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें जो होता है ना कि T सेल होता है, किसमें आप देखेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो देख रहे हैं कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल है, ये क्या है 5 टाइप। एक है बेसोफिल, दूसरा इयोसिनोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल। आप कहेंगे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर के पर इसके ऊपर यहाँ पर अगर चोट लगता है, क्या लगता है चोट लगता है, तो चोट लगता है तो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है वो तो मर जाती है, काला हो जाता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ से नस भी तो गुजर रहा है ना, तो नस के अंदर क्या है ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी कोशिका तो मरेगा। तो हमने कहा कि RBC क्या है, RBC, WBC और क्या है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो देखिए RBC में क्या होता है कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या है लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि WBC, तो WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि RBC के अंदर जो है कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप बताइए कि यदि हमारे ब्लड के अंदर का कोशिकाएं मर जाएगी तो उसको ठीक कौन करेगा, ब्लड के अंदर का कोशिकाएं मर जाएगी, इसमें लाइसोसोम है ही नहीं है, न्यूक्लियस है ही नहीं है, ऑर्डर कौन करेगा कि जो मरा हुआ भाग है उसको मारने के लिए, तो कौन मारेगा आप बताइए। WBC में क्या है केवल और केवल न्यूक्लियस है, WBC में क्या है केवल और केवल न्यूक्लियस है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस
है ही नहीं है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस है नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट बना करके लिख सकते हैं, नोट कर करके लिख सकते हैं। नोट क्या है कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आप बताइए कि यदि आपका कोशिकाएं मर जाएंगी, कोशिकाएं क्या करेगी, मर जाएगी, तो उस ब्लड के अंदर का कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सेल के अंदर का। सेल के अंदर का कोशिकाएं जब मरेंगे तो उसको क्या होगा कि सेंट्रोसोम क्या होगा, सेल डिवीजन करके वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लड के अंदर लाइसोसोम है ही नहीं, तो छिड़क करके उसको मारेगा कौन, तो उसका काम ये करता है। ये जो आप देख रहे हैं बेसोफिल, आप देख रहे हैं इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों क्या करता है ना कि जो मरा हुआ भाग होता है, यानी ब्लड के अंदर का जो मरा हुआ भाग होता है, ये उसको खा करके खत्म कर देता है। ये क्या करता है, खा जाता है, खा जाता है, क्या करता है, खा जाता है। सवाल पूछता है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर का जो सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है, ये आपका मोनोसाइट होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होता है। अब आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, ध्यान से देखेंगे, एंटीबॉडी जो है ना, ये देखता है कि ब्लड के अंदर अगर कोई गलत चीज आ रहा है, ब्लड के अंदर क्या है, गलत। कभी कभी आप देते होंगे कि डॉक्टर जो होता है इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है, तो आप देखते होंगे कि वो जो सुई पर क्या करता है, ऐसे ऐसे मारता है। तो क्यों मारता है, ऐसे ऐसे मार करके जो है उसमें जो एयर रहता है ना, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो आखिर उसका एयर बाहर क्यों निकलता है, कभी कभी आप देखते होंगे, आप ये चीज आपको जानना जरूरी है, ये आपको जानना जरूरी है। आप देखेंगे कि जब डॉक्टर किसी को पानी चढ़ाता है, क्या करता है, ये देखिए, ये पानी वाला बोतल है, ये क्या है, पानी का बोतल है। तो डॉक्टर जब किसी को पानी चढ़ाता है, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि एक रोकने वाला क्या होता है, रोकने वाला, स्पीड बढ़ाने वाला, स्पीड कम करने वाला यहाँ पर लगा रहता है, यानी कि मॉडरेटर का काम करता है। ये क्या करता है कि रोकता है या उसको स्पीड करता है या तो स्लो करता है। तो डॉक्टर को आप देखेंगे कि जब इसमें, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पानी वाला बोतल, इसमें पानी जब थोड़ा सा बचा ही रहता है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि इसका जो एयर रहता है, इस डब्बे के अंदर एयर होता है, वो एयर जो है कि हमारे ब्लड के अंदर ना जाए। अगर वो एयर हमारे ब्लड के अंदर चल जाता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जब ब्लड जम जाएगा तो हमारा जो है कि ऑक्सीजन जो है, यानी कि ये एल्वियोली के अंदर, फेफड़ा के अंदर जो एल्वियोली है, एल्वियोली से क्या होगा कि ऑक्सीजन को जो है कि ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड ही जम गया तो आरबीसी जम गया, आरबीसी जम गया तो हीमोग्लोबिन काम नहीं करेगा, जब हीमोग्लोबिन काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन को नहीं ले जाएगा, ऑक्सीजन जब ले नहीं जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा कैसे, नहीं लाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये आपने देखा पानी वाला बोतल, डॉक्टर क्या करता है, पानी चढ़ाता है, तो पानी चढ़ाता है तो लास्ट में बचा हुआ जो थोड़ा सा पानी होता है, उससे पहले ही डॉक्टर क्या करता है, निकाल देता है। इसको हम समझेंगे, आगे हम बताते हैं। तो चलिए इसको आप समझे होंगे। तो देखिए ये जो आपने देखा कि बेसनोफिल, बेसनोफिल जो होता है, बेसनोफिल और जो है इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, यदि हमारे ब्लड के अंदर कोई चीज खराब हो जाता है, ब्लड के अंदर यदि कोई कोशिकाएं मर जाती है, तो ये उन कोशिकाओं को खा करके खत्म कर देता है। क्या करता है, खत्म कर देता है। अच्छा, अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि ब्लड के अंदर जो ब्लड खराब होता है, वो ब्लड आखिर जाता कहां है, ब्लड आखिर रहता क्यों कहां है। जैसे देखिए कि कोई आदमी डेथ करता है तो या तो उसको जलाया जाता है या तो उसको दफनाया जाता है। तो बताइए कि ब्लड के अंदर यदि कोई मरेगा, ब्लड के अंदर यदि कोई डेथ करता है ब्लड के अंदर का, तो वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा। तो समझिएगा कि ब्लड के अंदर का यदि कोई भाग अगर मर जाता है, क्या करता है, मर जाता है, एकदम सिंपल बात हम समझेंगे। यदि वो मर जाता है तो आप देखेंगे कि आप जो देख रहे हैं कि आपका जो उदर गुहा होता है, उदर का मतलब पेट और गुहा का मतलब खाली जगह, पेट में खाली जगह, आप इस साइड बाएं साइड की ओर देखेंगे तो आपको एक मिलेगा स्प्लीन। क्या मिलेगा, स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लीन। क्या कहते हैं, तिल्ली। इसी को आप पलीहा कह सकते हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, पलीहा साइंस की भाषा में, हिंदी में तिल्ली, अंग्रेजी में स्प्लीन और साइंस की भाषा में पलीहा। तो ये तिल्ली में क्या होता है, इसी के अंदर जो होता है जितने भी खराब ब्लड होता है, जितने भी खराब ब्लड होता है वो सब के सब यहाँ जमा रहता है। देखिए जमा का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि जम जाएगा, यानी कि फ्रिज में जैसे बर्फ जमता है वैसा नहीं, ये जमा रहता है, यानी कि स्टोर रहता है। क्या रहता है, स्टोर रहता है। ये ब्लड कहाँ स्टोर रहता है, तो सवाल आपसे पूछेगा कि हमारा जो शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है वो ब्लड कहाँ स्टोर होता है, तो वो ब्लड आपका कहाँ होता है, स्प्लीन में। कहाँ होता है, स्प्लीन में। देखिए लीवर में भी होता है, जब हम आपको लीवर बताएंगे तब हम उसमें आपको डीपली बताएंगे। तो अभी आप समझिए कि ब्लड जो खराब ब्लड होता है वो कहाँ जाकर के जमा होता है, आपका स्प्लीन में। स्प्लीन में कहाँ जमा होता है, स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, जिसको आप पलीहा भी कह सकते हैं।
जिसके वजह से इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मरा हुआ आदमी होता है या तो वो जलता है या तो वो दफनाया जाता है। तो देखिए कि इसको जो है ना कि तिल्ली को यानी कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्र क्या है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। क्या होता है, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। देखिए मोनोसाइट जो होता है ना ये सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये एंटीबॉडी का काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है कि इसके अंदर से जाता है और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो देखिए इसमें परिवहन का भी काम होता है। तो ये एंटीबॉडी जो होता है ना ये ब्लड के अंदर देखते रहता है कि ब्लड में कौन सी जो है ना कि गलत चीज आ गया। क्या है, गलत चीज। हाँ, इसके बारे में समझेंगे कि ब्लड में यदि ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड के अंदर यानी कि हवा आ जाता है, यदि क्या आता है ब्लड के अंदर हवा आ जाता है, उसको समझेंगे कि क्या होगा। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड। चलिए मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का आखिर काम क्या क्या है। ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर है लेकिन काम क्या क्या करता है इसको समझते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का कार्य देखते हैं। क्या देखेंगे, ब्लड का काम देखेंगे कि ब्लड का आखिर काम क्या क्या है। देखिए एक तो है कि ब्लड के अंदर आरबीसी, ब्लड आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। आयरन क्या है, आयरन है। तो देखिए जब आयरन की कमी होती है तो उससे जो रोग होता है यानी जो बीमारी होता है उसको हम एनीमिया कहते हैं। क्या है, एनीमिया। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर कोई कहे कि ब्लड की कमी हो गया जिसकी वजह से एनीमिया, तो आप समझेंगे कि ब्लड के अंदर क्या कमी हुआ, आरबीसी। आप समझेंगे कि आरबीसी के अंदर क्या कमी हुआ, हीमोग्लोबिन। आप समझेंगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या, यानी कि मेन रूप से एनीमिया का कारण क्या है, यानी कि आयरन की कमी, आयरन की कमी, आयरन की कमी। तो देखिए ये जो आपने देखा, अब देखिए कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, प्रेग्नेंट जब महिला होती है, ये क्या है, महिला है, ये क्या है, महिला है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी। तो क्या उसको आप ब्लड चढ़ा देंगे, नहीं। ब्लड जो है ना बहुत ही रेयर केस में चढ़ाया जाता है, क्योंकि दूसरे का ब्लड यदि दूसरे में जब जाएगा तो उसको क्या करता है कि अच्छे से सेट होने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए आप समझेंगे कि डॉक्टर क्या करता है कि उसको आयरन की गोली देता है। क्या देता है, आयरन की गोली। आयरन की गोली आता है, दवा आता है। क्या आता है, आयरन की गोली, जो है कि ब्लड को बहुत ही रेयर केस में चढ़ाया जाता है। तो अभी आप समझिए कि अगर किसी को एनीमिया हुआ है, क्या हुआ है, एनीमिया, यानी कि उसमें किसकी कमी है, आयरन की कमी। आयरन की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। उसके बाद आरबीसी, उसके बाद हम क्या समझेंगे, ब्लड, यानी ब्लड के अंदर आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। चलिए आप फंक्शन देखते हैं। देखिए नंबर 1, ब्लड का नंबर 1 कार्य देखेंगे कि ब्लड का काम क्या है। एक तो आपने देखा कि इसमें जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी ये ऑक्सीजन का ले जाना, ये डायरेक्शन हुआ ले गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का ले आना, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवहन। क्या है, परिवहन। ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ले जाता है, कौन, ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। यानी हम कहेंगे कि यह यातायात में सहायक है। यह क्या है, परिवहन का काम करता है। यह किसका काम करता है, परिवहन का काम करता है। सेकेंड टर्म समझते हैं, ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये परिवहन। क्या है, ये परिवहन में। लेकिन सेकेंड टर्म क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, क्या कहते हैं, खाना, यानी कि ये भोजन को क्या करता है, पचे हुए भोजन का परिवहन करता है। पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन। क्या है, परिवहन। जब हम खाना खाते हैं तो पचा हुआ जो भोजन होता है ये उसका क्या करता है, परिवहन करता है। लेकिन आप देखिए कि तीसरा जो आपका होता है, हम 4 बताएंगे, 4 फंक्शन।
पहला फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, इसीलिए हम इसको परिवहन कहते हैं। दूसरा कि ये पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। और तीसरा आप देखेंगे, तीसरा आपका क्या है और चौथा क्या है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए ये तापमान को नियंत्रित रखता है। तापमान हमारे शरीर के तापमान को, क्या है, शरीर के, तो शरीर के तापमान का क्या है, का नियंत्रण। शरीर के तापमान का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो पहला आपने देखा, रिपीट कीजिएगा, कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये परिवहन का काम करता है। दूसरा आपका है कि पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। और तीसरा है कि तापमान का नियंत्रण करता है। क्या करता है, तापमान का नियंत्रण। यानी कि हमारे शरीर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होना चाहिए। इसको समझिए कि 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये क्या करता है कि ये ब्लड जो है ये उसको टेम्परेचर बना करके रखता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर बना करके रखता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझ रहे होंगे। 4 नंबर जो है ना, आप देखेंगे कि यदि आप क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर यानी ब्लड में अगर कोई उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, किताब में लिखेगा उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। आप देखिए सिंपल समझिए, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जो एक्स्ट्रा भाग होता है, खराब, गंदा, आप समझिए, गंदा पदार्थ, यानी कि आप इसी को कह सकते हैं फालतू, फालतू पदार्थ बोलिए अपने भाषा में। तो देखिए पहला आपने देखा कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि परिवहन का काम करता है। दूसरा है कि पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। और तीसरा आपका है कि तापमान का नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के अंदर का तापमान का नियंत्रण। उसके बाद देखिए कि ये उत्सर्जी पदार्थ यानी कि गंदा पदार्थ या फालतू पदार्थ को यह क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। आई होप आप समझोगे। तो ये देखिए, ये आपका है कि फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का कार्य, खून का, रुधिर का आखिर काम क्या है कि ये पहला आपने कार्य देखा, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना। दूसरा आपका है कि पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन। और तीसरा है कि तापमान का नियंत्रण। और चौथा है कि उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जो फालतू पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना। आई होप आप इसके बारे में समझोगे। अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून जमता कैसे है, इसको देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं। आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग, मतलब खून का जमना, रक्त का जमना, रक्त का थक्का बनना, स्कंदन भी कहीं लिखता है। क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का जमना। क्या है, खून का जमना। देखिए आप देखते होंगे कि यदि आपका हाथ कट जाए, आपका हाथ कट जाता है तो आप देखते होंगे कि आपका खून जब बाहर आता है तो बाहर आकर के जम जाता है। तो आप सोचते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो क्यों नहीं जमता है, और जब कट जाता है हमारा हाथ तो खून जब बाहर आ जाता है तो बाहर जम जाता है, ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। तो देखिए अब जो खून जमता है ना, ये कई टाइप में, कई इसका कैटेगरी है, आगे जाकर के जमता है, यानी कई रिएक्शन होने के बाद ये जमता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ब्लैक से लिख देता हूं, 4 टर्म होगा। पहला क्या है, पहला आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो प्लाज्मा है ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड जो गाढ़ा होता है किसके कारण, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन। तो आप देखेंगे कि ये जमता कैसे है कि नहीं, जमता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले कि आपका हाथ अगर कट जाता है, ब्लड क्या आता है, बाहर आने लगता है, ब्लड ऊज आउट, यानी कि ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही ब्लड निकलता है तो उसको क्या मिल जाता है, वायु, यानी कि हवा मिल जाती है। क्या मिलती है, हवा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन मिला है, इसको क्या मिल जाता है, हवा। और हवा से ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसको समझेंगे। दूसरी बात, तीसरा बात और चौथी बात। तो पहला आपने देखा कि ये आखिर जो ब्लड निकला है वो वायु से क्या करेगा, संपर्क करेगा, और वायु से संपर्क करने के बाद क्या बनाएगा। तो देखिए इसमें होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो देखिए ये जो
यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। देखिए ये जो आपका प्लेटलेट्स है, क्या है, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या करता है कि अगर ये जैसे ही, देखिए सबसे पहले अगर आपका हाथ कटता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो उसमें जो होता है ना कि सब सोया रहता है। आप समझें कि सब सोया रहता है। कौन कौन, आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है वो सोया रहता है, फाइब्रिनोजेन है, ये सब क्या रहता है, सोया रहता है। लेकिन जैसे ही ब्लड हमारा हाथ कटता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन किसको मिलता है, प्लेटलेट्स को मिलता है। किसको मिलता है, प्लेटलेट्स। आप कहेंगे कि प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है, हमने कहा था कि इसका टेक्निकल नाम, सबका हम टेक्निकल नाम बताए थे कि आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या होता है। देखिए समझिए, आरबीसी का प्लेटलेट नेम इसका होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो होता है कि इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और देखिए तीसरा जो आपका है प्लेटलेट, क्या है, प्लेटलेट। इसका होता है थ्रो का जो होता है कि टेक्निकल नाम इसका क्या होता है। इसका आपने देखा आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। लेकिन प्लेटलेट जो होता है ना, इसका टेक्निकल नाम क्या होगा, इसका टेक्निकल नाम होता है थ्रम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रम्बोसाइट। इसका टेक्निकल नाम थ्रम्बोसाइट। तो ये आपने देखा इन तीनों का टेक्निकल नाम। तो यहां पर आप देखिए मैं प्लेटलेट्स लिख रहा हूं और ये क्या करता है कि वायु से, तो यहां पर हम सब का टेक्निकल नाम लिखेंगे, इसलिए हम प्लेटलेट्स का भी क्या लिख देंगे, टेक्निकल नाम। तो आप इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहां पर इसका मैं क्या लिख देते हैं, टेक्निकल नाम। तो इसका टेक्निकल नाम है थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। तो जैसे ही आपका हाथ कटता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो वो किससे क्या करता है कि ऑक्सीजन या जो हवा है, हवा से क्या करता है, ये क्रिया करके ये बना देता है थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोप्लास्टिन क्या बना देता है, थ्रम्बोप्लास्टिन। अब बताइए कि जैसे ही आपका थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है कि हवा से क्या करता है कि रिएक्शन कर करके और ये थ्रम्बोप्लास्टिन बना देता है। उसके बाद आपका जो सेकेंड टर्म में थ्रम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रम्बोप्लास्टिन क्या है, थ्रम्बोप्लास्टिन। तो थ्रम्बोप्लास्टिन उसके बाद ये क्या करता है कि कैल्शियम से रिएक्शन करता है। किससे करता है, कैल्शियम से। और इसके साथ आपका आता है, कैल्शियम से रिएक्शन करता है, उसके बाद फाइब्रिनोजेन। क्या है, फाइब्रिनोजेन, सॉरी, इसके बाद आपका आता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो सोया रहता है, तो इसके बाद क्या आता है, यानी कि थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से रिएक्शन करता है, और साथ ही साथ आपका आता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और ये क्या बना देता है, ये थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है, ये हम कल के क्लास में आपको मैं डीपली बताऊंगा कि थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रम्बोसाइट क्या होता है, ये समझेंगे। तो ये आप देखिए कि थ्रम्बोप्लास्टिन ये कैल्शियम से करता है, और कैल्शियम के साथ किसको ले लेता है, प्रोथ्रोम्बिन को, और ये क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। क्या बनता है, थ्रोम्बिन। उसके बाद आपका जो थ्रोम्बिन है ना, ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन किससे कर लेता है, नाम थोड़ा हार्ड हार्ड है इसीलिए आपको लग रहा होगा। थ्रोम्बिन ये क्या करता है, ये फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करता है, फाइब्रिनोजेन। क्या है, फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन कर करके ये आपका क्या बना देता है, फाइब्रिन। क्या बनाता है, फाइब्रिन। और आप बताइए कि जैसे ही आपका फाइब्रिन उठ गया, क्या हो गया, अब तो आपका फाइब्रिन उठ चुका है, तो फाइब्रिन अब क्या करता है, फाइब्रिन लास्ट में, फाइब्रिन ये क्या करता है कि ये रुधिर कण से, जिसको हम कॉर्पसल कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्पसल। तो ये जो है कि इससे रिएक्शन कर करके, और जब हमारा क्या होता है कि रक्त जम जाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग। क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, यानी हमारा खून क्या होता है, जम जाता है। इसके बाद हम कल के क्लास में समझेंगे कि हेमरेज कैसे होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कि थ्रम्बोसाइट जो होता है, ये जैसे ही हमारा हाथ कटता है, ब्लड बाहर निकलता है, थ्रम्बोसाइट क्या होता है, अचानक से इसको, सबसे पहले इसी को खबर मिलता है, ब्लड कटता है, यानी हमारा हाथ जब कटता है तो सबसे पहले खबर किसको मिलता है, थ्रम्बोसाइट को। थ्रम्बोसाइट क्या करता है कि ये हवा से रिएक्शन कर लेता है। क्या करता है, हवा से रिएक्शन कर करके, और ये क्या बना देता है, थ्रम्बोप्लास्टिन। देखिए कल ही के क्लास में हम आपको बताएंगे कि ब्लड को पतला कैसे किया जा सकता है, यानी कि जब ब्लड जम जाए तो उसको, ब्लड को जमने से रोकता कौन है हमारे शरीर के अंदर, इसके बारे में समझेंगे। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।